हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी बार पास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पहले वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में जो बार बार रिपीट हुए हैं वही सारे क्वेश्चंस देखने के लिए और नोट्स तैयार करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ पर लिंक है। आप जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे आप उन तमाम वीडियोज़ तक पहुँच सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ लिटिल बिट टाइम लेट गेट स्टार्टेड। देखिए क्या है, जिन्हें हम इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। क्या होता है, किसी पृष्ठ के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के अभिलंबवत होकर प्रवाहित होने वाले धारा के परिमाण को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहा जाता है या फिर कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन आपको लिखना है। अब चलिए इसको समझते हैं विथ डायग्राम, राइट। तो यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं ए, ठीक है, से प्रवाहित होने वाला जो धारा है वो मान लेते हैं आई है, क्योंकि हम धारा को हमेशा आई से ही डिनोट करते हैं। तो उस पृष्ठ पर धारा घनत्व क्या होगा, ये देखिए, ये एक बेलन है। इसका क्षेत्रफल हमने क्या माना, ए, कैपिटल ए, और इसमें से प्रवाहित धारा क्या है, आई है। तो क्या होता है, घनत्व का क्षेत्रफल क्या होता है, तो धारा घनत्व बराबर क्या होता है, धारा घनत्व बराबर हो जाता है हमारा धारा घनत्व। इसके बाद आपको लिख लेना है, धारा घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है कि आई करंट अपॉन क्षेत्रफल ए। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसके जस्ट बाद आपको ये लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर छूट गया है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। धारा घनत्व इक्वल टू क्या होता है, करंट आई डिवाइड ए, करंट आई डिवाइड ए। ओके, अब देखिए इसका मात्रक क्या है। मात्रक ना हमेशा आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो धारा घनत्व इक्वल टू क्या था, आई अपॉन ए। अब आई आपको पता है, आई क्या है, आई करंट है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। और ये जो ए है ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। लंबाई को भी हम किससे डिनोट करते हैं, मीटर से, और चौड़ाई को भी मीटर से, बिकॉज है तो ये लेंथ, और लेंथ को हम मीटर से ही मेजर करते हैं, राइट। तो एम इंटू एम क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ए अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई मीटर स्क्वायर, देख लीजिए ए बाय मीटर स्क्वायर, या फिर ए एम रेज टू पर -2, यानी ये जो +2 है ये ऊपर चला जाएगा, यानी हम इकट्ठा लिखेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये -2 में बदल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बीमीय सूत्र भी इससे रिलेटेड है, मतलब फॉर्मूला से ही रिलेटेड है। बीमीय सूत्र इक्वल टू क्या होगा, अब हमें पता है आई अपॉन ए धारा घनत्व होता है। अब देखिए ये जो आई है ना, करंट है ना, इसको हम एम्पियर ए से ऐसे डिनोट करते हैं। और जब भी आप किसी भी क्वांटिटी का बीमीय सूत्र लिखे तो आपको ये थर्ड ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो बी केयरफुल। अब ये आई का है, अब ये जो ए है ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मीटर स्क्वायर, राइट। अब मीटर स्क्वायर यहाँ पर अगर हमारे पास ऐसा ही मात्रक लिखने के लिए कहा जाता, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल बराबर होता, तो लंबाई का भी एम, चौड़ाई का भी एम, तो हम मीटर स्क्वायर लिख देते। लेकिन बीमीय सूत्र में होता क्या है, ये जो एम है ना इसको हम एल लिखते हैं, लेंथ, ठीक है, और ये जो एम है इसको भी एल लिखते हैं, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर। तो ये देखिए, इसलिए क्षेत्रफल की जगह पर हमने क्या लिखा, एल स्क्वायर। अब वही चीज़ है, थर्ड ब्रैकेट तो देना जरूरी है, और ए तो ए है, और एल स्क्वायर को जब हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये जो स्क्वायर है ये -2 में चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, ए एल -2। ठीक है, इज द आंसर। अब इसके लिए आपको और एक चीज़ याद रखना है कि जो धारा घनत्व होता है वो एक अदिश राशि है। तो ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है, तो आई थिंक फ्यूचर में भी जरूर से पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, धारा घनत्व एक अदिश राशि है, ठीक है, सदिश नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो चलिए करते हैं। धारा घनत्व अनुगमन वेग में ये आपको पता होना चाहिए, इसके संबंध फाइंड आउट, यानी इसका रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कि जो ये धारा घनत्व होता है ये अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए भी डी। ठीक है, अब कहाँ से आया ये एन ई ए भी डी, क्योंकि धारा घनत्व इक्वल टू तो हमने क्या पढ़ा था, आई अपॉन ए। तो ये सारे बला चीज़ें क्या है, मैं आपको बता दूं, जो धारा घनत्व है इसको हम जे से डिनोट करते हैं, जे से। ठीक है, तो जे इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहाँ पर वी डी क्या है, अनुगमन वेग है, ए है क्षेत्रफल, और एन ई क्या है, एन ई हमने आई की जगह पर लिखा, आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई। ठीक है, तो इसकी जगह पर हमने एन ई लिख दिया। जे इक्वल टू होता क्या है, जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए, राइट। अब हम क्या करेंगे,
अब हमने अभी ऊपर पढ़ा J इक्वल टू आई अपॉन ए होता है और I इक्वल टू क्या होता है NEAVD, और इस वाले फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो I की जगह पर ये वाला पुट करेंगे NEAVD अपॉन में क्या है A, तो बटे A। अब देखिए A कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा J इक्वल टू NEVD। तो ये होता है रिलेशन धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।